हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जिन जिन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चर्चा करेंगे। आपका समय अधिक नहीं बर्बाद करेंगे, वही मेन पॉइंट आपकी मतलब आपको बताएंगे, उसी हिसाब से चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी। तो इसमें हम 6 to 12 जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, आदिमानव की खोज। ठीक है ना, आदिमानव की खोज। उसके बाद यह अध्याय जो है प्रारंभिक मानव के जीवन, उनके औजार, निवास स्थान और जीवन शैली के बारे में बताता है। ठीक है, और उसके बाद जो है पूरे अध्याय की परीक्षा की दृष्टि से सरल और व्यवस्थित तरीके से मतलब इसमें समझाया गया है। ठीक है, और प्रारंभिक मानव कौन थे, तो सबसे पहले मतलब जो मानव जो है 20 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर दिखाई दिए थे। ठीक है, ये लोग शिकारी संग्रहकर्ता, ठीक है, इनका नाम ये था हंटर गैदरर्स। ठीक है, जंगलों, नदियों, पहाड़ों के आसपास रहते थे ये। ठीक है, पत्थर के औजार बनाते थे, हम इन्हें आदिमानव भी कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद शिकारी संग्रहकर्ता, वे क्या करते थे, पहला तो जानवर का शिकार करते थे, फल कंदमूल बीज इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे। उन्हें संग्रहण करता क्यों कहा जाता था, क्योंकि वे भोजन उगाते नहीं थे बल्कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वस्तुएं जो है वही वो इकट्ठा करते थे। ठीक है ना। उसके बाद वो लोग एक जगह क्यों नहीं रहते थे, तो आदिमानव लगातार घूमते रहते थे, क्योंकि एक जगह का भोजन समाप्त हो जाता था, जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और उन्हीं के पीछे पीछे भी जाते थे, क्योंकि उनका वो शिकार करते थे ना। पानी और पौधों की उपलब्धता जो है बदलती रहती थी। ठीक है ना, इस वजह से मौसम के अनुसार स्थान उनको बदलना पड़ता था। ठीक है, इसलिए वे घुमंतु जीवन, ठीक है ना, जीते थे। ठीक है, उसके बाद पत्थर और औजार जो है, आदिमानव पत्थरों से अपना जो है औजार बनाते थे। ठीक है ना। इसका जो प्रमुख जो वो मिला है, मतलब पत्थरों से औजार बनाने का जो सबूत मिला है, जो प्रमुख हथियार मिले हैं, वो हुनसदगी जो है एक गांव है कर्नाटक में। ठीक है, तो वहीं पर जो है ये मतलब वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब बरामद हुआ इसके बारे में। इसको आप इस जगह को याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद यह औजार पत्थर, ये मतलब यह हथियारों पत्थरों के औजार मिले हैं। मतलब यहाँ जो उस गांव जो मतलब जो मैंने गांव बताया वहाँ पे पत्थरों और पत्थरों के जो है हथियार और हज़ारों औजार मिले वहाँ पे। ठीक है, औजारों का उपयोग जो है जानवरों का शिकार, मांस काटना, लकड़ी काटना, पेड़ों की छाल उतारना, पत्थरों को दूसरे पत्थर से तोड़ना, नुकीला बनाना, इस सब कामों में वो करते थे। ठीक है, उसके बाद पुरातत्वविद जो है वो क्या कहते हैं इस बारे में, पुराने समय के औजार, हड्डियाँ, बर्तन आदि खोजने वाले विशेषज्ञों को पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण भीमबेटका, यहाँ गुफाएं और चित्र मिले हैं, कोई गांव है। ठीक है, और यहाँ मतलब गुफाएं और चित्र मिले हैं जो प्रारंभिक मानव के जीवन का प्रमाण है। ये जगह आप याद रखिएगा, भीमबेटका। ठीक है, यहाँ से जो है यहाँ की गुफाओं से जो चित्र मिले हैं प्रारंभिक मानव के जीवन का प्रमाण मतलब देते हैं। ठीक है, उसके बाद गुफाएं और उनका निवास स्थान जो है, ठीक है, गुफाएं और उनका निवास स्थान जो है, आदिमानव जो है गुफा में रहते थे, नदी के किनारे बसते थे। ठीक है, और पेड़ों के नीचे आश्रय भी लेते थे, क्योंकि सुरक्षा, पानी की उपलब्धता और भोजन की आसानी, इस वजह से वो ऐसा करते थे। ठीक है ना। और जो आग की खोज है ये भी मतलब उसी समय में हुई थी, आदिमानव काल में हुई थी। तो और सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस समय की ये आग की खोज। तो भोजन पकाना, ठंड से बचाव, जंगली जानवरों से सुरक्षा, प्रकाश, इन सब कामों में उनको काफ़ी लाभ मिला था। ठीक है, उसके बाद पाषाण काल, पत्थरों के औजार के आधार पर इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसका 3 भाग है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज, और जो नव पाषाण काल है वो न्यू स्टोन एज है। ठीक है, उसके बाद जो है इस अध्याय में मुख्यतः पूरा पाषाण काल की चर्चा। ठीक है ना, मतलब ये मुख्य चीज़ है, इनको मतलब आपको ध्यान रखना है। और प्रारंभिक मानव, उनको शिकारी संग्रहण करता कहा जाता है। ठीक है,
और पत्थर के औजार जीवन का जो है उस समय मुख्य साधन थे। लोग घूमते थे भोजन और पानी की तलाश में, ठीक है। उस समय के आग की खोज बड़ा परिवर्तन था उस समय। प्रमुख स्थल हुंसदगी, ठीक है ना। ये मतलब भीमबेटका, मतलब भीमबेटका में मतलब एक गांव है ये, जो कर्नाटक में स्थित है। ये आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा याद रखना है, ये पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ज़रूर है। ये कहाँ पर है तो आपको बताना है कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो इसी तरह से मतलब हम अपना जारी रखेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को पढ़ना, ताकि आपके लिए परीक्षा को क्रैक करना काफ़ी आसान हो जाए। तो अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है, नया वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और मेरा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मतलब जानकारी इकट्ठा करके वीडियो बनाना का मतलब थोड़ा बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई अगर सुझाव हो, कोई मुझे मतलब अगर अपना सुझाव देना चाहते हो तो मेरे कमेंट में जो है आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।